धन्यवाद
तेरी चाहत दिल में रख के आए हैं परमेश्वर। उससे मिलना चाहते हैं, उससे ऊपर होना चाहते हैं, तेरी आवाज सुनना चाहते हैं, तेरे आत्मा से भरे जाना चाहते हैं परमेश्वर। संसार में रहते हुए तेरी महिमा का कार्य करना चाहते हैं परमेश्वर। वो हालेलुया।
कि हमारे बीच के हर एक नीले की दान परमेश्वर हम तेरे आत्मा से आज भरे जा सके परमेश्वर और तेरी स्कूल को अपने घरों में ला सके। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की आंख को ताकि हम तुझे देख सकें, ताकि हम वो बात देख सकें जो तू हमारे लिए करता है। अपने हाथों को उठाकर तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज की पूरी बात को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ किया जाता है उसे तेरा ही मुबारक नाम सारा आदर सारी मेहनत इस बात में बदलाव करता है। यीशु मसीह के नाम काम देते हैं। सुनो कबूल करो। आइए हम भजन से पढ़ें। भजन संहिता 94 उसकी पहली आयत। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्याय खोल और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, कुछ लोग कब तक दीन मानते हैं, वे भक्ति और भलाई की बातें बोलते हैं, सब अपना खाली बड़ाई मानते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, जो तेरे निज भाग को दुख देते हैं, जो विधवा और परदेशी का भाग करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यहाँ ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। तुम जो प्रजा जो पशु शरीर के हो विचार करोगे और हे मूर्ख हो, तुम कब बुद्धि न करोगे। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता, जो जाति जाति को डालना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह नाम समझाएगा। यह वह मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वह मिथ्या है। परमेश्वर के वचन परमेश्वर की आशीष हो। और इसमें खुदा मुझे बस एक बात समझ आई जो मेरे आज की सुना में है, वो ये कि बदला लेना परमेश्वर का है। एक बार हम शायद बहुत परेशान रहे हैं जब हम देखते हैं कि लोगों के बुरे काम करते हैं सफल हो और हम शायद खूब बुराने जाते हैं, बुराने जाते हैं, पर तो कभी लोगों से विश्वास नहीं है कि हम ऐसे नहीं परमेश्वर हो सकते। ये जाने की परमेश्वर की बदला लेगा और खुद शांति करेगा। यह आपका आशीष है।
फैक्ट माफी चाहते हैं बिकॉज 2 संडे से हम लोग इबादत नहीं कर पा रहे थे। एक ऑनलाइन था, उसके बाद लास्ट संडे हमको पता चला कि यहाँ पे थोड़ा सा बिकॉज ऊपर के लोगों को, नीचे के लोगों को परेशानी नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों को थोड़ी परेशानी है। इस वजह से हमने ऑनलाइन मीटिंग की थी, लेकिन अब हम लोग साथ हैं और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले संडे दिन तो साथ होकर यहाँ पे मिलकर इबादत करेंगे। तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता था, हमने सुबह एक जगह फोन किए थे कि इबादत है, प्लीज समय से आ जाइएगा। तो अच्छा लगा आपको देखकर। अगर कोई अच्छी बात, गवाही की बात आपके दिल में है तो आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं और आप, वरना हम प्रेयर वर्शिप में चलेंगे। अगर कोई अच्छी बात किसी के पास है, इसमें सारी आदत सारी हमें प्रभु यीशु मसीह को मिले, तो 2 मिनट का समय है, आप आगे आ सकते हैं, खाली हैं और आगे गवाही बांट सकते हैं। अदरवाइज हम लोग फिर प्रेयर वर्शिप में चलेंगे। अगर सामने में खड़े होंगे,
स्कॉर्पियो में बात करते हैं, कार नहीं है तुक्के में। मैंने तुक्के में गाड़ी निकाली, आज ही तो देखा जाएगा, यहाँ से आ जाते हैं। लेकिन जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सिंहासन पे विराजमान है, हम जानते हैं, बहुत बार बोलते हैं कि सरकार बदल गई है, सरकार हमारे खिलाफ है, डर लगता है बहुत सारी चीजों में जब आसपास चीजें खराब होते देखते हैं। लेकिन हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह आज भी तकनीशीन है, वो आज भी सिंहासन पे बैठा है, और अगर वो सिंहासन पे बैठा है तो सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है।
राहों में भी मुश्किल मिटानी है मंजिल यीशु मसीह। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह उसने भी तसल्ली दुनिया के घरों में छोड़ा नहीं। वो वादा तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। चिंता नहीं करता है, तो तुम्हें बांटता नहीं है बराबर। तो अपनी विचारधारा हम पे प्रकट नहीं करता है। तुम्हें इज्जत देता है बराबर, तुमसे इज्जत से बात करता है बराबर। हमारी गलतियों के बदले तू सजा नहीं देता। खुदावंद जब फलस्तीनी लोग इज़ाक का मजाक उड़ाते थे, तो अंधा है, तुम्हें तो बरकतें कर देगी। जब याकूब का मजाक उड़ाते थे तो धोखे होते, तुझे मोहब्बत नहीं है, तुझे पापा नहीं होता, तू बांटता नहीं है। तू काबिल खुदा है
आसमानी बाप है खुदावन। तो जैसा और कोई तूने अब्राहम से वादा करा खुदावन और पूरा कर। तू वादा करके बदलता नहीं है। तुम्हारे छोटे से छोटे में एक आशीष की बात बोलता है खुदावन। हम जो तेरे सामने अपना कम से कम लाते हैं खुदावन, छोटे से छोटा लाते हैं, तू बरकत की बात बोल रहा है। हमारी जिंदगी में जो कुछ अच्छा है आज है, जो कुछ बहुत छोटा है उसमें आशीष की बात बोल रहा है कि वो बढ़ सके बराबर, क्योंकि तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू सुधारने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर है जो बदला नहीं लेता खुदावन। तो हमारे लाभ के पापों को श्वेत सफेद हिम की मानस कर देता है खुदावन। तू भला है।
नहीं है, तो जैसा और कोई परमेश्वर नहीं। मार्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मार्ग तू नहीं है बाप के पास जाने का खुदावन, तो वो मार्ग क्या मार्ग है? सबसे मार्ग और जीवन तू ही है परमेश्वर। तेरे बिना कोई बाप के पास पहुंच नहीं सकता, तेरे बिना कोई बाप को पहचान नहीं सकता। शुरू करते हैं आज की बात को, तो यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी नहीं ना अपने अनुसार इन सालों का बजाया जाना तेरे कलाम का प्रचार होना पड़ा। हर चीज मेरे की तरफ बढ़ाया जाता है। वो खुशी इस तेल की मानंद हो रहा जो हारून की दाढ़ी पर से है। Happiness is an oily beard, क्योंकि ऐसी दाढ़ी है खुशी। जिससे तेल बना हो, जिससे तेल बह रहा हो। अब आप शुक्र करते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, सुना कहते हैं। लोग आप लोग कह सकते हैं लॉर्ड, हमारे पास कुछ दुआओं के विषय हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे आज की सुबह में। और मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। इनफैक्ट दूसरे हफ्ते में आपने पॉल्यूशन देखा है, तो देखा है पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। तो पॉल्यूशन के बारे में ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। इनफैक्ट हम लोग मजाक कर रहे थे कि आजकल पहले गर्मी छुट्टियां होती थी, ठीक है, समर हॉलीडे होते थे हमेशा, और उसके बाद फेस्टिवल्स की हॉलीडे। अब पॉल्यूशन हॉलीडे होती है हमेशा। जैसी जैसी सर्दियां आती हैं तो ये होता है कि अब पॉल्यूशन हॉलीडे होती है हर बार। इनफैक्ट मॉनफोर्ट ने तो काम करा, जब पॉल्यूशन हॉलीडे हुई तो बोला कि विंटर हॉलीडे हो गई। विंटर हॉलीडे हो गई, इसका मतलब अब सर्दियों में, जहां तक अभी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जनवरी में छुट्टियां नहीं होगी। और अगर जानते हैं कि दिल्ली की जनवरी में छुट्टियां नहीं होगी, तो पहले 15 दिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होंगे। इनफैक्ट इसके लिए दुआ करते रहेंगे कि परमेश्वर लोगों का दिल बदले, अथॉरिटीज का दिल बदले और सर्दियों की छुट्टियां हो बच्चों की, वरना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन परमेश्वर भला है। हम जब आज गीत कर रहे थे, इनफैक्ट साउंड सिस्टम से आपकी खुशी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं हो। इनफैक्ट हम माफी चाहते हैं आपसे, कभी कभार साउंड सिस्टम बहुत ऑकवर्ड बिहेव करता है, आज भी इसने ऐसा करा, लेकिन हम इबादत करने पाए। अच्छी बात यह है कि इबादत करने पाए। आज कलाम की खूबसूरत बात को समझाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार इस बात को समझा है, इस बात को आपने सुना भी है, और मैं इस बात को आज समझना चाहता था कि किस हमें बोला गया था कलाम में, हैप्पीनेस इज एन ऑयली बियर्ड। हैप्पीनेस इज एन ऑयली बियर्ड, ये कलाम का शीर्षक मुझे लगा कि मुझे उठाना चाहिए। यानी कि खुशी एक ऐसी दाढ़ी की मानंद है जिसमें तेल मला हुआ है। और अगर ये वाला एग्जाम्पल आता है तो हमेशा हमें हारून की दाढ़ी की बात याद आती है ना। एक आयत है जिसमें लिखा है उस अभिषेक के बारे में, ओके, और मसीह के बारे में बताया गया वो गुस्सा कैसा है, वो हारून की दाढ़ी से होके वहां उसके छोर तक गया, कपड़ों के वस्त्र तक गया। और लेकिन ये वाली बात समझने की बहुत जरूरत है कि ये कौन सी खुशी है, ये कैसी खुशी है, या आखिर ऐसा क्या है। और मैं इस बात को लिख रहा था और इस बात को समझा। आप जानते हैं कि हर चीज, ये सारी बातें, और मैं इस बात को समझने लगा कि क्या ये खुशी, क्या तेल का कोई मकसद है यूनिटी के साथ? क्या तेल का कोई मकसद है? क्या तेल को हम मेल मिलाप की तरह से समझ सकते हैं? कैन वी अंडरस्टैंड ऑयल एज यूनिटी? हम इस बात की बात कर रहे हैं कि हारून की दाढ़ी से जो तेल बहा, क्या हम उसको यूनिटी की तरह समझ सकते हैं? तो मैं इस बात को समझने लगा।
एक यूएस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम अब्राहम लिंकन था। अगर आप इनके बारे में जानते हो अब्राहम लिंकन के बारे में, तो बहुत दिखने में बहुत टैलेंटेड नहीं थे अब्राहम लिंकन जी। और जब ये प्रेसिडेंट की तरह, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह इनका चुनाव हुआ, तो 11 साल की बच्ची ने इनको एक चिट्ठी दी। 11 साल की बच्ची ने इनको चिट्ठी लिखी और बोला कि आप ना, हम सब लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि आपने कुछ गड़बड़ करी है वोट्स के साथ, इसलिए आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। उस 11 साल की बच्ची, और तब वो ऐसा वक्त था कि जो प्रेसिडेंट थे उनके पास चिट्ठियां जाती थी, वो खुद पढ़ते थे या उनके बिहाफ पे कोई रिप्लाई करता था, लेकिन अब्राहम लिंकन ने बोला इस बच्ची का जवाब मैं खुद दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, पक्का ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए कि आपको लगे। कहते आपका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, आप दाढ़ी उगा लीजिए। तो अब्राहम लिंकन ने दाढ़ी उगाना शुरू करा, और ऐसा हुआ। उसके बाद क्योंकि वो राष्ट्रपति थे, तो वो जगह जगह रैली करने के लिए निकले अपने शहर से बाहर, और रैली करने के लिए अलग अलग शहरों में जाकर उनको बात चला था कि एक ऐसा गांव है जहाँ पे लड़की रहती है, और एक ट्रेन का एक रास्ता था जो उस गांव से होके गुजरता है। और अल्टीमेटली यही हुआ कि एक ऐसा वक्त आया जब उनकी एक रैली थी जो इस लड़की के शहर से होके गुजर रही थी। इस लड़की के शहर से होकर रैली गुजर रही थी, लेकिन वहां पे कोई स्टॉप नहीं था। अब वो कुछ पता नहीं था, लेकिन अचानक से ट्रेन खराब हो गई, और उनके गांव से, उस बच्ची के गांव से कुछ 10 किलोमीटर दूर वो ट्रेन खराब हो गई। और सबने अब्राहम लिंकन को पूछा क्या करें, ट्रेन तो बहुत देर में ठीक होगी। अब आजकल ऐसी ट्रेन नहीं है, पहले बहुत समय लगता था, इंजीनियर आते थे और चीजें ठीक होती, तो पूरा दिन, उन्होंने बोला पूरा दिन लगेगा ट्रेन ठीक होने के लिए। उसने कुछ नहीं बता, उसने कहा हम चलते हैं। ये लोग वहां से इन्होंने सफर तय करना शुरू करा, और ये उस लड़की के पास उसके गाँव में पहुंचे। जब लड़की के पास उसके गाँव में पहुंचे तो किसी को, सब लोग बहुत हैरान हुए, किसी को नहीं पता कि अब्राहम लिंकन ऐसे गांव में क्यों आ गए, क्योंकि सिर्फ अब्राहम लिंकन और उस लड़की को बात है कि उनकी बातें एक चिट्ठी के मानंद हो रही थी। कि चिट्ठी की वजह से उनका मेल जोल बड़ा था। उन्होंने 2 चिट्ठियां अदला बदली की थी। एक में ये लिखा था, एक चिट्ठी में ये लिखा था कि, एक चिट्ठी में ये लिखा था प्लीज हम ऊपर जा सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं प्लीज ऊपर जाके। ये हमारे वाले बच्चे क्या, हमारे तो सारे नीचे दिखाई दे रहे हैं, एक बार देखिए प्लीज, अगर है तो प्लीज। हमारे बच्चे सारे नीचे दिखाई दे रहे हैं। हाँ वो सारे बच्चे यहीं पर है ना, तो फिर कुछ और है, कोई और होगा तो ओके, कोई और होगा, छोड़ दीजिए। अगर हमारे यहाँ के बच्चे नहीं है तो रहने दीजिए, बाहर के बच्चे होंगे छोड़ दिए, आ जाइए। और जब ये वाला सफर तय हुआ उस 10 किलोमीटर के दायरे में, तो सबको पता चल चुका था कि राष्ट्रपति जो है वो इस गांव में रुके हैं। तो उसके अगला जंक्शन जो था, ट्रेन जंक्शन पर रुकती है, यहाँ से कहीं भी जाते हैं, सपोज हम किसी भी बड़े, सपोज हम यहाँ से देहरादून जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, कहीं और जाए तो जंक्शन होते हैं। छोटी छोटी जगहों पे अच्छी ट्रेन नहीं रुकती, और खासतौर से प्रेसिडेंट जा रहा है तो जाहिर सी बात थी कि वो छोटी जगहों पे नहीं रुकेगी, उसे जंक्शन रुकेगी। तो हर जंक्शन पे लोग उनका इंतजार कर रहे थे, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स, बड़े बड़े दिग्गज लोग, नामी गिरामी लोग, नेता लोग। और अब पूरा दिन हो चुका था, ये उस लड़की के पास गए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग शहरों पे, अलग अलग जंक्शन पे, अलग अलग जंक्शन पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जी आएंगे, जंक्शन पर रुकेगी, हम माला बनाएंगे, उनसे बात करेंगे। और प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन बैठे हुए उस 11 साल की बच्ची के घर में। उन्हें बोला बेटा मुझे क्या खिलाओगे, उसने कहा खिलाने को तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब थे। थोड़े छोटे छोटे कप निकाले, जैसे आना खेलती है घर पे, अगर आना के साथ आए, लोग के साथ आए, तो ये लोग कुछ खेल रहे होते हैं जगह जगह, और छोटे छोटे कप्स में चाय वाय बांट रहे होते हैं। और उस बच्ची ने अब्राहम लिंकन को बोला मेरे पास तो ये चाय का कप है, ये ले लीजिए, हम तो चाय पियेंगे। उसके माँ बाप को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उन्होंने कहा बेटा क्या बेवकूफी कर रहे हो, अब्राहम लिंकन आया तुम्हें क्या चाय के कप पिला रहे हो, ये नकली कप, ये नकली चाय पिला रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन अब्राहम लिंकन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब्राहम लिंकन ने दोपहर शाम उस बच्ची के साथ उस छोटे से प्यालों में बिना कुछ खाए पिए निकाल दिया। उसके बाद ट्रेन ठीक हो गई, उससे मिलकर वापस गए। अब वापस जाने के बाद जब स्टेशन मास्टर ने सिग्नल दिया और बोला कि अब ट्रेन हर जंक्शन पर रुकेगी, तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि अब ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। वो जितने लोग जंक्शन पे इंतजार कर रहे थे सुबह से लेकर रात तक कि अब्राहम लिंकन आएंगे, वो नहीं आए। उस छोटी बच्ची, उस 11 साल की बच्ची की एक चिट्ठी, 11 साल की बच्ची की एक चिट्ठी काफी थी उस बच्ची के लिए, उस
प्रेसिडेंट के लिए, उस राष्ट्रपति के लिए अपना पूरा समय देंगे। जंक्शन पे सारे डिप्लोमेट, सारे एम्बेसडर्स, सारे नेता लोग अलग अलग जगहों पे खड़े हैं, ट्रेन रुकी नहीं। वो सब सोच के देखिए, अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट लेके दिल्ली जंक्शन पे खड़े हो और ट्रेन आए और जुक करके निकल जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग, अरे टिकट है स्टेशन में, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, आप शोर मचा देंगे। अब्राहम लिंकन से मिलने के लिए दुनिया खड़ी थी हर जंक्शन पे, लेकिन अब्राहम लिंकन ने बोला ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, हमारे गंतव्य स्थान पे जाके जहां मैं जाना था वहीं रुकेगी, अब छोड़ दीजिए, अब हम लेट हो चुके हैं, पूरा दिन बीत चुका है। अगर तो बच्ची ने अब्राहम लिंकन को कैसे पहचाना? दाढ़ी से। A beard made the difference. उस दाढ़ी से इतना फर्क पड़ा, उस दाढ़ी से फर्क पड़ा। That beard made the difference. आज हम जिस बात की बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 133 में चलते हैं, उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। खूबसूरत आयतें हैं। Psalm 133 verse 1, 2 and 3. Beard does make a difference. Happiness is an oily beard. खुशी एक ऐसी दाढ़ी के मानंद है जिसपे तेल लगा हो अच्छे से। यहां पे लिखा है behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron. अब जानते हैं, पहले एक दाढ़ी की बात हुई और फिर हारून की दाढ़ी की बात हुई। ऐसा क्या था कि हारून का जिक्र आया? हारून कौन था? हारून एक सबसे पहला महायाजक था, राइट? सबसे पहला महायाजक था, सबसे पहला हाई प्रीस्ट था। अगर आप गूगल खोले, यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क है, अगर आप गूगल खोले तो आपको समझ में आएगा। आज आप लैपटॉप नहीं है, सॉरी, मैंने आपको दिखा दे। महायाजक को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। वो लोग बहुत अलग तरीके के लिबास में होते थे, बहुत सारी चीजें पहनते थे। अगर आपने देखा हो फोक्स वगैरह को देखें, लंबी सी टोपी होती है, एक स्टाफ होता है, एक बड़ी सी क्रॉस होती है गले में, बहुत अलग से दिखते हैं वो। आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप चाह के भी उनको नहीं नजर आ रहे। और यहाँ पे हारून की दाढ़ी के बारे में लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे, प्लीज पढ़ दे। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। देखिए ये ना बहुत जरूरी है। यूनिटी को कंपेयर करा गया है तेल की तरह, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्यों। हमने इस बात की बहुत अलग तरीके से व्याख्या करी है, बहुत अलग रेवलेशंस हैं इस कलाम के बारे में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मेल मिलाप के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं एकता के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं यूनिटी के बारे में कि यूनिटी के बारे में क्यों कहा गया है। हाँ जी पढ़े। यह तो उस उत्तम तेल के समान है, हाँ जी, हाँ जी, जो हारून के सिर पर डाला गया था जी, और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हारून की उस ओस के समान है जो सियोन की पहाड़ी पर गिरती है। हाँ जी, अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, उससे बाद में आएंगे। उसका दूसरा हिस्सा है, आपको लगता है अगर दाढ़ी से तेल बह रहा हो, घर में जब मम्मा कभी तेल लगाती थी और सर पे तेल डाल दिया और वो यहाँ से यहाँ बहता ना, क्या मम्मा क्या है आपको तेल लगाना नहीं आता है? अगर आपकी मम्मा ने आपके सर पे तेल बनाया तो वो तेल यहाँ से यहाँ आ जाए ना, अगर अरे मम्मी क्या है ये कान पर आ रहा है, कितना अजीब लग रहा है, कितना कितना अजीब सा लग रहा है। घर पे अयान को अगर तेल लगाने की कोशिश करें तो अयान को आप तेल लगा के दिखा सकते हैं, उसको तो हर जगह कुछ होता है। और यहाँ पे कलाम में लिखा है कि उसकी दाढ़ी से तेल बह रहा है, उसके वस्त्रों से जा रहा है। कभी कपड़ों पे तेल के दाग देखे ना आपने? अभी क्या छुड़ाते हैं आपको, दाग छूटते हैं क्या? अगर हम लोग कभी खाने की तैयारी कर रहे होते हैं यहाँ पर और अगर वो डेगचा लेके आते हैं, वो क्या है तेल के दाग न लग जाए, अगर वो लग गया तो बस आप वो कपड़े को आप कुछ और करिए, वो कपड़ा दोबारा पहन नहीं सकते आप सोच के देखिए तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में कुछ अच्छा बोला जाए। तेल बह रहा है, तेल वस्त्रों तक जा रहा है और उसके बाद उस तेल को, ऐसे बहते हुए तेल को, इसके दाग भी छूट जाएंगे। बोला है कितनी भली बात है। स्टार्टिंग क्या थी उस कलाम की? स्टार्टिंग थी कितनी भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस तेल की मानंद है, ये उस तेल की मानंद है, यानी कि यूनिटी को तेल से कंपेयर करा गया, एकता को तेल से मापा जा रहा है। और इसके बाद अगर हम इस बात को समझे तो इसलिए यहाँ पे कुछ समझने की जरूरत जो हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप निकाल के पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 17वां बाब उसकी 20वीं आयत। अब जानते यीशु मसीह ने सलीबी मौत सही और जाते जाते उसने एक बात बोली, ये वाली बात यीशु मसीह ने भी बोली। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां बाब, जॉन चैप्टर 17
गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 उसकी 20th वर्स 20 21 22 पढ़ सकते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, हाँ जी, हाँ जी, परंतु उनके लिए भी जी। जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। बिल्कुल, तो परमेश्वर बता रहा है कि मैं इनके लिए विनती नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी जो परमेश्वर के द्वारा इनके वचन के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। हाँ जी, कि वे सब एक हो। सुनिए, इंग्लिश बाइबल से दैट ऑल ऑफ देम मे बी वन, कि वो सब लोग एक हो, कि वो सब लोग एक हो। हाँ जी, जैसा तू हे पिता मुझ में है जी, और मैं तुझ में हूँ, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। हाँ जी, वैसे ही हाँ वे जी। भी हम में हो, जी, जिससे संसार विश्वास करे जी। कि तू ही ने मुझे भेजा है। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। अब जानते हैं कौन सी आयत पढ़ी आपने दीदी? 22 पढ़ लीजिए। वह महिमा जो तूने मुझे दी, हाँ जी। मैंने इन्हें दी है। हाँ जी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जब कि वो वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। और यीशु मसीह ने भी इस बात पे बहुत ध्यान दिया। कलाम में खुदाए खादिम ने भजन संहिता में भी वाली बात है। आज हमने भजन संहिता 133 से शुरुआत करी, उसकी पहली 3 आयतों से। और हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की उन पंक्तियों की। बहुत सारी ऐसी बाइबल्स होती हैं जिनको रेड लेटर बाइबल कहा जाता है। उसमें यीशु मसीह जो बोलता है, जो उसने बातें बोली हैं, वो स्पेसिफिकली रेड फॉन्ट में होती है। बहुत सुंदर लगती है। अलग से आप पढ़ा सकते हो कि यीशु मसीह ने की बोली बातें हैं और उसको ऐसे लिखा गया है। और ये वो बातें हैं जो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं, यानी मैं लिखा, मे दे बी ब्रॉट टू कंप्लीट यूनिटी, टू लेट द वर्ल्ड नो दैट यू सेंट मी एंड यू हैव लव्ड मी एज आई हैव लव्ड यू। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। पौलुस भी यही विनती कर रहा है। पौलुस बार बार इसी बात की विनती कर रहा है कि प्लीज इस एकता को मत खराब करो, इस एकता को, इस मेल मिलाप को, इस यूनिटी को खराब मत करो। देखिए, जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी उनके साथ एक परेशानी थी। अगर आप कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग अपने आप को जांचते नहीं थे। उनको दूसरे लोग गलत नजर आते थे, उनको दूसरे लोगों में कमियां नजर आती थी। उनको बात था कि भाई ये ऐसा है, वो वाली बात हम करते हैं ना, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। और कुरिन्थियों की कलीसिया की ये प्रॉब्लम थी। उनको हर बार में कुछ ना कुछ नजर आता था। उन्हें हर बार में लगता था कि नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये गलत है, ये इंसान गलत है, शायद कोई भी गलत, शायद खादिम गलत है, सब कुछ गलत है। और कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ एग्जैक्टली यही होता था। और इस वजह से आप जानते हैं परमेश्वर ने बहुत सारी, जब वो खुदा की मेज में भी आते थे तो वो अपने आप को जांचते नहीं थे। और लिखा है कि खुदा ने इसी वजह से उनसे नाराज होकर बीमारियां और मौत तक दी। इस बात को समझना जरूरी है। तो फिर दाढ़ी कहां पर आती है? हमने कराना शुरू किया, मैंने बोला हैप्पीनेस इज एन ऑयली बियर्ड। हैप्पीनेस इज एन ऑयली बियर्ड। खुशी एक ऐसी दाढ़ी की मानंद है जो तेल से भरी हुई है। तो फिर दाढ़ी का कहां पे रूप आता है? सी, हमने ये वाली बात करी कि दाढ़ी, और उसके बाद दाढ़ी किसकी दाढ़ी? हारून की दाढ़ी। हारून एक महायाजक था जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगर हम दिखा पाते तो आपको जरूर दिखाते। जब आप वो जो तेल लगाते थे, देखिए बाइबल में तेलों का अलग मकसद होता था। एक चीज होती थी बखूर। हमने बखूर के बारे में आपको बताया था कब, लगभग 1.5 साल 2 साल पहले। बखूर की जो खुशबू होती थी वो बाकी हर बदबू को छुपाती थी। अगर आप किसी भी महायाजक के पास जाएंगे तो वो जो इत्र वो पहनते हैं, जिस इत्र को वो लगाते हैं, the perfume that they wear, you cannot ignore that, it is very strong। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उस खुशबू को इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट जानते हैं कैसे पता चलता है कि आपने ज्यादा परफ्यूम लगाया है? अगर आपको अपनी परफ्यूम की खुशबू खुद आ रही हो तो इसका मतलब आपने परफ्यूम ज्यादा लगाया है। आगे परफ्यूम खुशबू आपको कभी नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब आपने ठीक लगाया है। महायाजक जो परफ्यूम लगाते थे वो बहुत ज्यादा लगाते थे, और वो जो तेल मलते दाढ़ी में उसमें से खुशबू होती थी कि वो चाहकर भी अगर वो निकले, वो कहते थे अरे अंधे को भी दिखाई दे जाता। तो इसका मतलब अंधे को कैसे दिखाई जाता? बिकॉज उस खुशबू से अंधा भी समझ जाता कि भाई महायाजक यहाँ से होके गुजरा है। जब यीशु मसीह कई जगहों से गुजरा तो ऐसे लग रहे, ऐसे अंधे थे जिन्होंने यीशु मसीह को पुकार के बोला कि दाऊद के बेटे हम पे दया कर, मुझ पे दया कर। इसका मतलब कि ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए एक खुशबू है, और आप जानते हैं मैं और आपको खुशबू है। अगर हम कलाम की उस बात को निकाल के पढ़े जहां पे लिखा हो कि मैं और आपको खुशबू है, तो ये बात पूरी हो जाती है। तो 2 बातें जुड़ जाएंगी। हम बात करते तेल की, हमने बात करी एकता की, और हमने बात करी वो तेल उस एकता के, वो एकता उस तेल के समान है जो दाढ़ी से बह रही है। और हम खुशबू पर आए
तो अगर कलाम में हमें ये बात मिल जाए कि हम खुशबू हैं, आप और मैं खुशबू हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात होगी, हर बात जुड़ेगी। आइए पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों उसका, अगर बाइबल आपके पास नहीं है ना बाइबल चाहते हैं तो बाइबल यहाँ पर एक है, प्लीज अगर आपके पास बाइबल खोलना चाहते हैं, कुछ कुर्सियों पे बाइबल रखी है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा, सबके पास बाइबल है, आप निकाल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 2 verses 15 and 16। As Christians, as believers, मसीही लोग होने के नाते हम में एक खुशबू है, वो खुशबू जरूरी है। आइए पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। हाँ जी, कोई बुला बात से पढ़ दे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हाँ जी, उद्धार पाने वालों हाँ जी, और नाश होने वालों हाँ जी, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। सुनिए कितनी खूबसूरत बात है। हम नाश होने वालों के लिए भी और उद्धार पाने वालों के लिए भी, जिनका यहाँ पे लिखा है, फॉर दोज हु आर बीइंग सेव्ड एंड दोज हु आर पेरिशिंग वी आर अरोमा, हम सुगंध हैं, हम परमेश्वर की सुगंध। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध जी, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, भला की बातों की बस योग्य। मतलब कुछ के लिए हम लोग मौत की गंध के समान, हम इस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं छू रहे, लेकिन कुछ के लिए हम लोग सुगंध के समान हैं। आप कंपैरिजन देखिए, एक्सट्रीम्स हैं, एकदम एक्सट्रीम विपरीत, बिल्कुल मतलब किसी के लिए हम मौत की गंध के समान हैं, है ना। हमारे परिवारों में हमेशा हमने बड़ों को कहीं ना कहीं सबने उस वक्त को उस मंजर को देखा है, समझा है, जब हम लोग कभी ना कभी ग्रेवयार्ड गए हैं अपने किसी अजीज को विदा करने के लिए उस आखिरी सफर पर, तो हम जानते हैं कि मौत की गंध, तो आप सोचिए कि आपको हमारी खुशबू को, मसीह की खुशबू को मौत की गंध की तरह कंपेयर करा गया है, और वहीं एक सुगंध की तरह कंपेयर करा गया है, जिंदगी की सुगंध या मौत की गंध। आप खुशबू हैं, आप कैसे नजर आना चाहते हैं लोगों को, ये आप पे निर्भर करता है। आप मौत की गंध या खराब बातों की गंध या नुक्ताचीनी की गंध या जो भी आप बातें कर वैसे नजर आना चाहते हैं, या आप खुशबू की तरह नजर आना चाहते हैं, ये आपकी खुशबू आपके ऊपर निर्भर करती है। अचानक एक छोटी बच्ची ने इंसान की वाली बात बोली, मैं बहुत पहले पढ़ा था कि बहुत सारे बच्चों से पूछा गया कि प्यार क्या होता है, तो छोटी बच्ची ने बोला कि प्यार वो होता है जब एक छोटी बच्ची, जब कोई लड़की परफ्यूम, छोटे बच्चे 5-6 साल के, जब वो परफ्यूम लगा के आए और वो छोटा सा बच्चा एक आफ्टर शेव लगा कर आए, इंसान आज वाली सुबह बात कर आफ्टर शेव नहीं आफ्टर में है, तो मुझे लगा जो क्या रहा तो लगा मैं जरूर बताऊंगा। उस छोटी बच्ची ने बोला कि प्यार कहाँ है, उसने बोला प्यार क्या होता है, उसने प्यार में होता है छोटी सी बच्ची परफ्यूम लगा कर आए और एक छोटा बच्चा लड़का पापा का आफ्टर शेव लगा कर आए और दोनों एक दूसरे को आगे सूंघे। छोटे बच्चों के डेफिनेशन। आप सुगंध है, आप गंध बनना चाहते हैं मौत की, या किसी के लिए जिंदगी की सुगंध बनना चाहते हैं, ये बेशक आपके ऊपर है। जब आप प्यार दर्शाते हैं तो उसमें खुशबू होती है। When you show love, it smells good। आप जानते हैं, इनफैक्ट इसका हिंदी मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बाइबल कॉलेज में एक स्टडी करी और पूछा, और एक बात बताई गई कि भाई कि स्पॉन्टेनियस, उस चीज को स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस कहा गया। एक ऐसा कि जब आप, मैं बताऊं क्या होता है, जब हम किसी के चरित्र पे कोई भी बात करते हैं, भाई हम सबको अच्छा लगता है कि एक्टर असैसिनेशन सबको अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हमको पता है कि किसी का चरित्र कैसा है, तो हम लोग न्याय करते हैं, हम लोग बातों को ठहराते हैं, हमको लगता है हम बहुत समझदार हैं, हमें पता है कि क्या चल रहा है, हमें पता है कि क्या बोलना है, और इसे हम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं बाइबल कॉलेजेस के कि जब आप किसी नेता को किसी और की बुराई करता देखते हो, गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, तो वो गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट की बुराई करती है, तो आप सबसे पहले क्या चीज बोलते हो, जब भाई खुद ही ऐसे, राइट। पहली चीज, अगर हम बोलते हैं अभी इतनी सारी गवर्नमेंट्स ऊपर नीचे हो रही थी, अभी पॉल्यूशन हो गया और बोला गया कि आपकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें खराब चल रही थी, दूसरे ब्लेम गेम चल रहे थे, तो पहली चीज बोली लोगों ने जो बोलना शुरू करी, अरे यार खुद ही ऐसे ही क्या कर लेंगे, इनकी वजह से हो रहा है पॉल्यूशन, यहाँ से ये हो रहा है, धुआं वहां से जलाया जा रहा है, उसको रोकना चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसे खराब होती हैं। जब आप किसी की इमोरलिटी की बात करते हैं तो लोग समझ में आता है यार आपको तो खुद ही नैतिकता नहीं है, आप दूसरे की नैतिकता के बारे में कैसे बात करते हैं।
इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस ट्रेड ट्रांसफरेंस। इनफैक्ट इसका हिंदी मैं नहीं ढूंढ पाया, बट दैट इज हाउ इट इज। आप जानते हैं, और वहीं पे अगर एक क्रिटिक, ठीक है, एक क्रिटिक कौन होते हैं? अगर आपने कभी मूवीज देखी हो, तो जब मूवीज आप तक आती है उससे पहले कुछ क्रिटिक्स बैठ के उसमें से अच्छी और बुरी चीजें निकाल देते हैं, और फिर हम कहते हैं यार क्या काम करा क्रिटिक्स ने। या अगर कोई अच्छी सी पेंटिंग बने और एक बंदा उस पेंटिंग की जाके तारीफ करता है, तो आप सबसे पहली बात क्या बोलोगे? यार आपकी नजर बड़ी अच्छी है, नहीं बोलोगे? आप उस पेंटिंग से पहले जिसने उस नजर की तारीफ करी, जिसने उसकी तारीफ करी, उसकी नजर की तारीफ करोगे। और इसको ट्रेड ट्रांसफरेंस कहा जाता है। इसका मतलब जो भी चरित्र की आप व्याख्या कर रहे हो, वो चरित्र आपके ऊपर खुद आता है, वो बात आपके ऊपर खुद आती है, वो व्याख्या आपके ऊपर खुद आती है। वो खुशबू जिसकी बात पीपल कैन स्मेल हाउ वी ट्रीट ईच अदर। लोगों को पता चल सकता है कि हम खुशबू से कि हम कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, हम कैसे एक दूसरे की तरफ बात करते हैं, हम कैसे एक दूसरे की इज्जत करते हैं, नहीं करते हैं, तो खुशबू से पता चलता है। और ये एग्जैक्टली वो है। इसीलिए भजन संहिता 133 में जब हमने शुरू करी, ये बात लिखा था। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, वो अब वो पढ़ दीजिए, अभिषेक वाली माउंटेन वाली बात, ओस की माने वो वाली आयत पढ़ दीजिए। अब हम तीसरी आयत पढ़ेंगे, तो ओस के बारे में लिखा है, ये हेर्मोन के उस ओस के समान है। ये हेर्मोन के, मैं हेर्मोन के बारे में बड़ी, ये पर्वत है, ये जो पर्वत है, पर्वत हेर्मोन, इसके बारे में बड़ी खूबसूरत बात आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये उसकी तीसरी आयत थी जो दीदी पढ़ रही थी, और हम प्लीज पढ़ दीजिए। उसकी ओस के समान है। हाँ जी, जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है, जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। हाँ जी, यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहोवा ने तो वहीं पे सदा के जीवन की आशीष ठहराई। यानी कि ये हेर्मोन पर्वत जो था, ये आखिर क्या था? और अभी इतनी सारी चीजें खराब हो रही थी। मैं पढ़ना चाहता था इसके बारे में, इजराइल के बारे में। अगर आप पढ़ें, इनफैक्ट एक पोस्ट था कहीं पर, किसी ने मुझे फोटो फॉरवर्ड करी कि मॉल में भी लोग, पता नहीं मजाक है सच है, मॉल में भी लोग बंदूकें लेके खड़े इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ था। अगर आपने आप उसको फॉलो कर रहे हैं इजराइल की बातों को, तो आपको समझ में आएगा कि चीजें बहुत ज्यादा खराब है। तो जिस पर्वत की बात कर रहे हैं उसका नाम है माउंट हर्मन या हेर्मोन, हिंदी में हम बात कर रहे हैं, हेर्मोन पर्वत की बात कर रहे हैं। और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल में पाया जाता है। आप जानते हैं, इस पर्वत की वजह से सारा पानी बहकर यरदन नदी में आता है। कुछ ऐसी नदियां हैं ना, आप जानते हैं हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी नदियां हैं जिसमें जो पानी आता है वो पर्वतों से पिघल कर आता है। कुछ ऐसी नदियां होती हैं जिनमें बारिश का पानी आता है। फर्क है दोनों में। बारिश की पानी वाली जो नदियां होती हैं वो सिर्फ बारिश के मौसम में पानी होता है, उनमें नजर आती है, फ्लो होता है। लेकिन जो दूसरी नदी होती है जिनमें पर्वतों के बर्फ के पिघलने से पानी आता है, उसमें पूरे साल पानी रहता है, क्योंकि गर्मियां ज्यादा है और पानी रहता है। और ये जो माउंट हेर्मोन की, जिस पर्वत हेर्मोन की बात हो रही है, जिसके बारे में हमने अभी कलाम में पढ़ा, उसकी ओस के बारे में जिक्र हो रहा है। वहां की जो बर्फ और ओस है, उससे यरदन नदी का पानी भरा रहता है। यरदन नदी के बारे में हर एक बात जानते हैं। इसका मतलब कि अगर यरदन नदी ना हो, अगर यरदन नदी ना हो तो पैलेस्टाइन में तबाही हो जाएगी। वो लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं वो नाश हो जाएंगे अगर यरदन नदी में पानी ना हो। और पर्वतों का पानी, अगर इसको इस तरह से देखें तो वो पर्वतों का पानी इजराइल के दुश्मनों को जिंदगी दे रहे हैं, क्योंकि वो यरदन नदी को भरा रखता है। और यरदन नदी में भरे होने की वजह से वो जो एरियाज होते हैं उसके आसपास, वो खेत खलियान, आपको पता है जो लोग समुद्रों के आसपास रहते हैं, जो ऐसे नदियों के आसपास, नॉट समुद्र सॉरी, नदियों के आसपास रहते हैं, वो जगहें बहुत फर्टाइल होती है। तो पैलेस्टाइन की सारी जो तरक्की है वो यरदन नदी की वजह से। और यरदन नदी का जो पानी है वो पर्वत हेर्मोन की तरफ से आता है। और हेर्मोन की उस ओस को अभिषेक की मानंद कहा गया है। और बहुत बार हम समझ नहीं पाते। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कुछ, आपको समझा रहा हूं कि परमेश्वर को ये वाली बात नहीं पता क्या कि फलस्तीनी लोग इजराइलियों के दुश्मन थे, हैं और रहेंगे मरते दम तक। उसके बाद भी उनके लिए चीजें अच्छी हैं। ये खुशबू, आप जानते हैं, अगर दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट, एकता वो पानी है जो रिश्तों को जिंदगी देती है। अगर आप यूनिटी निकालते हैं, यूनिटी इज दैट ऑयल, यूनिटी इज दैट वाटर दैट गिव लाइफ
that give life to any church, that give life to any relationship. It is so important. इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. Unity is life, unity is water. ये बहुत जरूरी है. आज से लगभग 10-20 साल पहले, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझको लगे कि अपनी तरफ से बोल रहा हूँ. आप CNN की साइट पे जा सकते हैं. CNN एक न्यूज चैनल, CNN एक न्यूज चैनल है. उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं, और उसके बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बात करी कि जब आप वहां पे एक बॉस इफेक्ट की बात करी गई, वहां पे रिश्तों की बात करी गई, रिलेशंस की बात करी गई, दुनियावी तौर से रिश्तों की बात करी गई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करी गई. बताया गया कि जिन लोगों ने, जहां पर घर के बड़ों ने हमेशा नेगेटिव बातें बोली, हमेशा नेगेटिव ताने मारे, जिन बॉसेस ने अपने ऑफिस में नेगेटिव ताने मारे, वहां पे चीजें खराब हुई. तो उन लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने एक बात रखी, एक स्टडी करी और बोला कि हर एक रेशियो बताया उन्होंने कि रेशियो बहुत जरूरी है. सुन लीजिए, एक रेशियो बताया. द रेशियो इज 6:1. फॉर एवरी 6 थिंग्स दैट यू हैव टू से व्हिच इज नॉट गुड, हर वो 6 बातें जो आप गंदी और किसी के लिए करते हैं, निंदा करते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट देते हैं, उसके बदले एक अच्छी बात बोल दिया करिए. द रेशियो इज 6:1. आप एक अच्छी बात बोल दीजिए, उसके बाद 6 खराब बातें बोल दीजिए, तो बरकतें चलती रहेंगी, चीजें अच्छी रहेंगी. उन्होंने इसको अप्लाई करके देखा. वो परिवार जिन्होंने 6 खराब बातें बोली अपने परिवार में, लेकिन एक अच्छी बात बोली, उनकी गाड़ी सही चली. जिन ऑफिस में 6 खराब बातें बोली गई और उससे पहले एक अच्छी बात बोल दी गई, तो गाड़ी चलती रही, बिजनेस फ्लरिश करा. जिन्होंने सिर्फ नेगेटिव बोला और एक भी अच्छी बात नहीं बोली, वहां चीजें खराब हो गई. और ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं. दिस इज नॉट मी, मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक साइकोलॉजिस्ट की स्टडी है. इट मींस 6 टाइम्स मोर गुड थिंग्स दैन क्रिटिसिज्म. जब आप निंदा करना चाहते हैं, बुराइयां करना चाहते हैं, तो एक बुराई की बात पे 6 अच्छी बातें बोलते हैं. करिए, इंसान को बुराई करना अच्छा लगता है, करिए, लेकिन 6 अच्छी बातें बोलिए और फिर एक खराब बात, या एक खराब बात पहले बोल दीजिए. द रेशियो इज 6:1. यूनिटी इज इंपॉर्टेंट. जब हमने अपने खादिमों को, हमने अपनी कलीसिया के साथ बहुत सारे खादिम जोड़े, तो यहाँ के खादिमों को ये वाली बात पता है, क्योंकि ये वाली बात आप तक नहीं बताई गई, कभी आपसे कभी बांटी नहीं गई. क्योंकि बहुत बार हम लोगों को लगता है कि मैं अपने मन से कोई बात कह रहा हूं, बट इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, CNN की साइट पे जाकर आप ये पेज, इट इज अबाउट क्रिटिसिज्म, प्रेज एंड फीडबैक. गो टू CNN.com, एक न्यूज चैनल है, उस पर सर्च करिएगा क्रिटिसिज्म, प्रेज एंड फीडबैक. आपको एक पूरी स्टडी मिलेगी, और ये 6:1 का जो मैं रेशियो बता रहा हूं, ये मिलेगा 6 के बदले 1. जब हमने खादिमों को ऑनबोर्ड करा, तो मुझे पता था बहुत सारे खादिमों के साथ बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं सबके साथ. तो मैंने हमेशा उनसे बोला कि मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आप क्रिटिसाइज नहीं करूंगा. बहुत सारे खादिम चले गए, बहुत सारे नए खादिम जुड़ गए, बहुत सारे खादिम बीमार हुए, अलग हुए, लेकिन हमने अगर उनको एक क्रिटिसाइज करने की बात बोली, तो 6 अच्छी बातें बोली. यूनिटी, हैप्पीनेस इज लाइक एन ऑयली बियर्ड. इस बात को समझिए, खुशी उस दाढ़ी के माध्यम से तेल लगाया गया है. हमने भजन संहिता इस से शुरू करा, फिर हम यूहन्ना पर आए, जहां पे हमने बताया कि कैसे ये बात मेल खाती है. फिर हम कलाम की उस बात पर आए, जहां पे बताया गया कि आप सुगंध हैं, आप सुगंध हैं. आप कैसी सुगंध बनना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है. किसी के लिए आप मौत की गंध है, किसी के लिए आप जिंदगी की सुगंध है. To some people, you and me can be the aroma of death, or we can be the fragrance of life. या तो आप गंध बन जाएंगे किसी के लिए मौत की, या आप सुगंध बन जाएंगे. CNN की साइट पे जाइए, क्रिटिसिज्म्स इज द रेशियो इज 6:1. इफ यू वांट टू से एनीथिंग नेगेटिव, आपको लगता है नेगेटिव बोलने के बिना आपका खाना नहीं हजम होता, नहीं होता, तो 6:1, द रेशियो इज 6:1. अगर एक गंदी बात बोलते हैं आप, एक नेगेटिव बात बोलते हैं, क्योंकि आपको लगता है भाई इंसान है तो नेगेटिव बात बोलना हमारे अंदर है, भाई जाहिर सी बात है कि हम नेगेटिव बोलेंगे. तो अगर आप नेगेटिव बात बोल रहे हैं,
एक नेगेटिव बात के पीछे 6 बातें आपको अच्छी बोलनी पड़ेगी। अगर आप अपने परिवार में बरकतें और सुख चैन बनाए रखना चाहते हैं, so for every negative thing that you are commenting in your offices, in your relationship, in your marriages, among your kids, कुछ भी आपके पूरे परिवारों में अगर आप खुशी बनाए रखना चाहते हैं, अगर आप खुशी को उस तेल की मानक बनाए रखना चाहते हैं जो हारून की दाढ़ी से होके बहा, then the ratio is 6:1. For every one negative comment, every one negative criticism that you are passing in your family, you have to say 6 that is passing in your churches. Maybe कोई ऐसी बात जो आप किसी के लिए भी कर रहे हो या मुझ पे मेरे लिए कर रहे हो, हर एक नेगेटिव बात के पीछे 6 अच्छी बातें बोलेंगे तो गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। The ratio is 6:1. और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ CNN.com की साइट पे जाइए, क्रिटिसिज्म, प्रेज एंड फीडबैक पे पढ़िए। बाइबल कॉलेजेस ने इस बात को अप्लाई करा, हमने अपने खादिमों के साथ इस बात को अप्लाई करा कि अगर मैं आपको एक बात पे कुछ डालूंगा तो 6 अच्छी बातें बोलूंगा। नेगेटिव बातें कितनी बोला जाती है, मैं कह रहा हूं उल्टा कर लीजिए, एक अच्छी बात बोल दीजिए। 6 times you want to say something negative, हर एक but you need to start giving out 6 positive comments for every negative thing that you say. खुशी होता है, आप नेगेटिव बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आप बरकतें बनाए रखना चाहते हैं, सुख चैन बनाए रखना चाहते हैं, फॉर एवरी नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव क्रिटिसिज्म एंड कमेंट दैट यू गिव व्हेन यू पास इन योर रिलेशनशिप्स, यू हैव टू स्पीक 6 पॉजिटिव थिंग्स। जिंदगी जीने का तरीका है, जी लीजिए। हमारे खालिद जो हमसे अलग हुए या किसी और चीज में बिजी हो गए, क्योंकि आपको पता है पैसा जरूरी है, लेकिन उनके पास कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बात कहीं नहीं गई। आप खुशबू हैं, जिंदगी खुशबू की तरह रहिए। इतना क्रिटिसिज्म मत करिए कि लोगों को मौत से बदतर लगने लगे। पहला यूहन्ना 4:19 आयत कहते हैं, मत निकालिए, महरूफ आयत है, बहुत जानी मानी आयत है। हमने खुदा से इसलिए मोहब्बत करी कि खुदा ने हमसे आगे होकर मोहब्बत करी। We love God because He loved us first. बहुत बार हमारे ऑफिसेज में, खासतौर से रिलेशनशिप्स में, ये बात पीछे हो जाती है। फीडबैक इज अ गिफ्ट, इसको गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करना जरूरी है, तो के गोलों की तरह नहीं। Feedback is actually a gift, depends on how you use it. लोगों को लगता है कि मसीही चाल चलना बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। People think that Christian life, Christianity or Christian life is about do's and don'ts. No, it is not actually. सिर्फ एक कमांडमेंट, सिर्फ एक हुक्म को मानने की कोशिश करिए कि अपने जैसा प्यार करिए। बहुत छोटी छोटी बातें अपने जैसा प्यार करने के लिए, बहुत छोटी बात है। बहुत छोटी छोटी बातों में आपको पता चल सकता है कि आप अपने जैसा प्यार करते नहीं करते। अब जानते कितनी छोटी बात है कि सपोज मेरे साथ बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैं अच्छी सी दुकान पे जाऊं, अपने लिए मैं लेके आऊं टिन वाला कोक इंपोर्टेड। आप बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान समझिए। मैं 150 रुपए का कोक लेकर आऊं, आते आते यहाँ की 50 रुपए वाला कोक भी तो है, सेम डब्बा है, एवरीथिंग इज सेम, कहीं पे पीछे कहीं पे लिखा होगा दिस इज इंपोर्टेड। और वो 60 रुपए वाला मैं उनको पिलाऊं और 150 रुपए वाला खुद पीऊं। इट इज एज सिली एज दैट। अपने जैसा प्यार करना अपने परिवारों में, अपनी चीजों में। हैप्पीनेस इज एन ऑयली बियर्ड। खुशी उस तेल की मानिंद है जो हारून की दाढ़ी से बहा। खुशी इट वुड हैव बीन मेसी, तेल बह रहा है, कपड़ों में तेल लग गया है, वो शायद साफ भी नहीं होगा। मेसी, कलाम कहता है इट इज दैट मेसी, लेकिन दैट इज यूनिटी। यूनिटी में खुशबू है। अब ये हमारे ऊपर है कि यूनिटी में मौत की गंध की खुशबू आती है या जिंदगी की सुगंध आती है। बाइबल में आयतें पढ़ी हैं आपने, आयतें पढ़ी हैं। वो रेशियो निंदा करने का और प्रेस करने का अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में,
अपनी नौकरियों में, अपने उन लोगों के साथ जो आपके नीचे काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं। The ratio is 6:1. 6 positive things you have to say for any one negative thing, any negative criticism that you are passing. अगर आप खुशी बनाए रखना चाहते हैं तो, अदरवाइज जिंदगी चल रही है, चलती रहेगी। यीशु मसीह ने आखिरी कमांडमेंट जो दिया वो यही था। भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आइए तो स्वर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। मुझे शुक्रगुजार हैं इस बात को समझाने के लिए that happiness is an oily beard. We are so thankful to you, खुदावन। We are so thankful to you, Jesus. हम इस जिंदगी में इन बातों को समझना चाहते हैं खुदा। हम किसी के लिए मौत की गंध नहीं बनना चाहते, हम लोगों के लिए सुगंध, जिंदगी की सुगंध बनना चाहते हैं। अपने परिवारों में, अपने रिश्तों में, अपनी नौकरियों में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्ते नातों में खुदा यीशु मसीह हम लोग 6 अच्छी बातों को बोलना चाहते हैं। हर उस एक गलत खराब बात पे जो हमने बोली है या हम बोलते हैं या हम बोलते रहेंगे खुदावन, हम शायद अपनी जुबान को नहीं संभाल सकते, लेकिन हम हर एक खराब बात के बदले मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को अपनी जिंदगी में पूरा रखना चाहता हूँ खुदावन। हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इस पूरी कलीसिया में एक एक जन खुदा यीशु मसीह, परिवार के लोग आपसी जोड़े खुदा यीशु मसीह, बच्चे बड़े खुदा यीशु मसीह, बात को समझे। फॉर एवरी negative thing that they say, every single negative thing that they say, they should replace it with 6 good comments. बहुत खराब एक बात को 6 अच्छी बातों से पूरा करें। उन सब लोगों के लिए जो आज यहाँ बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर शुक्रगुजार है तूने कलीसिया में आने का मौका दिया, सब लोग एक होके आ सके खुदा, सबको अपने बिस्तरों से उठाया, अच्छी सेहत दी कि हम सब यहाँ पे करते हैं खुदावन, तेरे सामने खुशबू की माने दी रहे खुदावन। अगर कोई हमें बदबू कहता है खुदा यीशु मसीह, तो खुदा तू उन्हें बरकत देना खुदावन। अगर कोई इस कलाम को नेगेटिव तरह से आपस में इस्तेमाल करना चाहता है तो उन्हें बरकत देना खुदावन। जुबान में स्वर्ग और नरक दोनों हैं परमेश्वर। हम तेरे मसे को उस तेल की माने देखना चाहते हैं जो हर की दाढ़ी से होगी भाग, वो खुशी है खुदा। खुशी क्या थी मैसी लॉर्ड, हर बात की तरफ शुक्र करते हैं। अगर आज कुछ ऐसे लोग यहाँ पे परमेश्वर जो अपने जिस्म में कमजोर महसूस कर रहे हैं खुदावन, इस मसे से उनकी कमजोरी जाती है परमेश्वर। हमने चीजों को ठहराना सीखा है खुदावन। इस सर दर्द, ये कमर दर्द, ये तकलीफें जो हमारे जिस्म में है, जो अंदरूनी है खुदावन, जो नजर नहीं आती खुदावन। शायद हमारा उठना बैठना मुश्किल है, शायद हमारा चलना फिरना मुश्किल है खुदावन, शायद आराम करना मुश्किल है खुदावन, लेकिन हमारी खुशी तुझमें है खुदावन। लोगों को मेल रखना सीखा परमेश्वर। वो जवान, वो लोग जो परिवार के हैं जो नहीं आ पाए हैं खुदावन, उनको किसी आर्थिक तंगी में है खुदावन, तो उनकी तंगी दूर कर। वो लोग जो ईमानदारी से तेरी कलीसिया में बोल रहे हैं खुदावन मसीह, कुछ ऐसे लोग जिनको हम जान भी नहीं पा रहे कौन बोल रहा है खुदावन, उन लोगों को बहुत बरकत देना परमेश्वर। तू जानता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, छोटे जवान से लेके बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक खुदावन, सबको संभाल खुदावन। हर एक खराब बात के बदले खुदावन कोई उनके लिए 6 अच्छी बातें बोले खुदावन। सबके जिस्मों को मजबूत कर, सबकी रूहों को मजबूत कर खुदावन। हर बात की तरह शुक्र करते हैं। लोग प्रभु यीशु मसीह के नेक पर जलाए नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करें, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त होगा अपने हज़रत ज़ाहिर परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे और अच्छे गीत में आगे चलेंगे वर्शिप टीम के साथ एक गीत में, ताकि आप अपनी ऑफरिंग्स लेकर आ सकें प्लीज। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस समय के लिए अच्छे दिन के लिए पिता परमेश्वर आज जो वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर उसमें बहुतायत से पिता परमेश्वर बरकत देना पिता परमेश्वर हर एक बुरी चीजों से हर एक नेगेटिव बातों से पिता परमेश्वर हम सभी को दूर रखना पिता परमेश्वर हमारे अंदर को हर एक नेगेटिव चीजें दूर रह पाए पिता परमेश्वर जिस तरह से आज हमने सुना पिता परमेश्वर 6 to 1 होनी चाहिए पिता परमेश्वर हर एक अगर एक पिता परमेश्वर हम नेगेटिव बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर तो हमें 6 पॉजिटिव बातें बोलनी चाहिए पिता परमेश्वर हमारी सोच को पॉजिटिव करना पिता परमेश्वर हमारी सबकी सोच को पॉजिटिव करना नेगेटिविटी को हमें सोच को दूर रखना पिता परमेश्वर आज मुझे नजरानी के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से बहुतायत से बढ़ाना और सच्चे और एक काम में खुश होने पाए पिता परमेश्वर आज जो भी यहाँ पर आए हैं जो भी प्रार्थना की जा रही है पिता परमेश्वर सभी तक पहुँचने पाए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर बड़े विश्वास इस प्रार्थना को हमारे उद्धार के पवित्र नाम से मांगते हैं अगर आज आपका जन्मदिन है तो हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे फिर बर्थडे टुडे तो हम आइए प्लीज आगे आइए। अगर संडे को बर्थडे होता है तो हम लोग गीत गाते हैं उन लोगों के लिए जिसका जन्मदिन आज है। तो किसी और का जन्मदिन आशीष के साथ है तो फिर आप जगहों पर खड़े हो सकते हैं। अगर आपका बर्थडे आने वाले हफ्ते में है तो आप खड़े हो सकते हैं। तो ओके आइए हम आपके लिए गाना गाएंगे और फिर दुआ करेंगे। हैप्पी बर्थडे
हमेशा सीखते हमें सीखा खुदावन मसीह, इसी घर के बड़ों के लिए, इसकी दादी के लिए, इसके नानी के लिए खुदावन मसीह, सब कुछ बच्चे का मेहनत करते हैं खुदावन मसीह, सबको बहुत अच्छी सेहत देना खुदावन को जोड़े रखना परमेश्वर। ये बच्चा खुदावन अपनी पढ़ाई करता है, अपनी चीजों को सीखता है, स्पोर्ट्स में जाता है, म्यूजिक सीखता है, हर चीज में खुदावन मसीह इसको खौ खबरे से बचाना, हर चोट से बचाना खुदावन मसीह, हर चीज में खुदावन मसीह बच्चा खुद में बढ़ता जाए, दुनियावी तौर पे बड़े खुदावन मसीह, आर्थिक तौर पे मजबूत होता जाए खुदावन। हर बात में जो इसको नुकसान है, मीठा खाने की वजह से खुदावन की तकलीफ है, जो एलर्जीज है वो जाती है परमेश्वर। बच्चों के सामर्थ्य लहू में छुपाते हैं और चाहते हैं आने वाला साल खुदावन मसीह इसके लिए एक नया साल हो खुदावन मसीह, वो साल खुदावन के पिछले साल से बेहतर हो खुदावन। तुमने महफूज है खुदावन अपने घर में हमेशा पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो बहन करें आमीन। आप कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ इबादत कर रहे हैं तो आप आगे आ सकते हैं, कोई नया चेहरा नहीं दिख रहा है। ओके, परिवार ने सब लोगों ने मिलकर, आशीष परिवार ने मिलकर कुछ खाने का इंतजाम करा है, केक का इंतजाम करा है, तो प्लीज आप लोग जाइएगा मत, हम सिर्फ केक का इंतजार कर रहे हैं, तब तक हम लोग अशारा वाणी में आगे चलेंगे, हमारा समय है, और उसके बाद साथ में हम लोग आशीष का केक काटेंगे। थोड़ा सा प्लीज जो कुछ है जो परिवार ने तैयार करा, केक जो मैंने तैयार करा है मेहनत से, तो प्लीज आप साथ में हिस्सा लेंगे। उसके बाद आशीष के वर्कर की बात बोल कर जाएंगे। आइए एक अच्छी गीत में आगे चलते हैं और थोड़ा बुला के मेज में आगे जाएंगे। प्रार्थना करने की जरूरत है, जैसे कि डेविड दादी के लिए, डेविड दादा की तबीयत थोड़ी खराब है, क्योंकि हमने खुदा की मेज रखी, बात को याद करना चाहता था। उनका बीपी बढ़ा हुआ है, उनको सर में उस वजह से, बीपी की वजह से बहुत दर्द है, तो प्लीज उनसे फोन पे बात कर सकते हैं, अगर आप जा सकते हैं तो मिल सकते हैं, ताकि उनसे मिल सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। उन्हें सबके लिए प्यार भेजना है। अदरवाइज ठीक है, दादी की सेहत बिल्कुल ठीक है, दादा की तबीयत इस बार खराब है, दादा कहते भाई उल्टा हो गया है, इस बार मैं बीमार हो गया हूँ, तो उनको जरूर से अपनी दुआओं में याद रखेंगे और खुदा की मेज में आगे चलेंगे। खुदा की मेज उन सब लोगों के लिए है, कलाम बताता है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत नजात दहिंदा ग्रहण करा है, मतलब आपके परिवार में नहीं, लेकिन इफ यू हैव एक्सेप्टेड जीसस एज योर पर्सनल सेवियर, देन दिस इज फॉर यू। आप आके खुदा की मेज में, इस कम्युनियन में हिस्सा ले सकते हैं। ये यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, और जो ब्रेड है वो इसके बदन को दिखाता है, और ये बदन आपके लिए तोड़ा गया है। जिससे जब मैं आता हूँ, जब आप हमारे पास आते हैं, तो मैं अक्सर इस ब्रेड को लेकर, बहुत बार ये सौगी होती है, उसके लिए माफी चाहते हैं, ये हो जाती है, वेफर सौगी हो जाते हैं, लेकिन ये ठीक है, साफ है, जो खराब होते हैं हम हटा देते हैं। तो मैं जरूर से करता हूँ कि यीशु मसीह का बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया, आपके लिए तोड़ा गया, मेरे लिए तोड़ा गया, और ये उसका लहू है जो आपके लिए और मेरे लिए कहा है। आइए प्रार्थना करें खुदा की मेज के लिए। खुदा मसीह बहुत शुक्रगुजार हैं, तूने फिर मौका दिया खुदा मसीह, हम अपनी कलीसिया में हैं, खुदा मसीह इबादत करने पा रहे हैं और इस मेज का हिस्सा होने पा रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं तेरी कुर्बानी के लिए खुदा, हम इसे इज्जत से लें खुदा, ताकि कोई दंड की आगे हम पर ना हो। हर बात का शुक्र करते हैं, तो यीशु मसीह लोग तेरे नाम से मांग लेते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। तो आगे आ सकते हैं।
इसको साथ में खा सकते हैं और प्याले से पी सकते हैं। सर को झुकाएंगे, बढ़ता एक बार मैं स्थिति को जरूर अब आप जो शुक्र कहते हैं आप पूरी बात से बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छी बातों में हर चीज को इस्तेमाल करें, लोगों को खुशी से नाम बना देते हैं, सुना रहते हैं। आइए फिर सामने से खड़े होते हैं और बच्ची को बुलाना चाहेंगे। चलाएं बस बात करके आप जाएं आप। सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, फिर हाथों को उठाएंगे और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत और पापों की रिफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। आप अपने बातों में दूसरे मिले भी सारे हैं हम लोग